और अपर्णा यादव तो शुरू से दक्षिणपंथी विचारधारा की रही हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि हमें समाजवाद जन जन तक पहुंचाना है। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल कहा है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो जीतने की स्थिति में नहीं होगा, हम उसको टिकट नहीं देंगे, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का। बुल से जनता तंग है, बुलडोज़र से जनता तंग है, ठोको नीति से जनता तंग है। ये तो तय है कि बदलाव होना है। जनता कह रही है कि बदलाव होना, जनता तंग है इनसे। शिल्पी चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सभा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला सभा। रिपीट करेंगे, इसको रिपीट कर लो। जो कि आज अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, क्या रिएक्शन है आपका और क्या कहेंगे कितना असर समाजवादी पार्टी पर पड़ने जा रहा है? देखिए, अपर्णा यादव या कोई भी कार्यकर्ता कहीं आता है जाता है, उससे समाजवादी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है और इस समय उसके पास जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। सो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ आ जा रहा है। घर के लोग कहेंगे कब अपने शासन किसी पार्टी में चले जाए, फिर कहेंगे आप लोग किस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी से। पार्टी किसी एक घर की नहीं है। पार्टी पर आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी अगर घर के लोग करेंगे तो ये तो फिर समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति है। पार्टी, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे परिवार हैं, वो पूरी पार्टी एक परिवार है। और अपर्णा यादव तो शुरू से दक्षिणपंथी विचारधारा की रही हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि हमें समाजवाद जन जन तक पहुंचाना है। हर एक अंतिम पायदान के व्यक्ति को सुविधा और समानता देनी है। सो अपर्णा यादव जी शायद इसमें विश्वास नहीं रखती, दक्षिणपंथ की तरफ उनका झुकाव है, तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है। चाहे अगर वोट बैंक होता तो वो पिछला चुनाव क्यों हारती? ये तो वो खुद बताएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको अपने साथ जोड़ा है, वो उनको टिकट दे और वो खुद देखेगी कि उनका पास कितना फेस वैल्यू है। कैंट जैसी महत्वपूर्ण सीट पे अगर वो समाजवादी पार्टी के ठप्पे के साथ अगर चुनाव नहीं निकाल पाई तो फिर क्या फेस वैल्यू है, ये तो अपर्णा जी खुद अब मूल्यांकन करें अपना। क्या अखिलेश यादव को पता चल गया था कि पहले नाम दिया था कि अगर अपर्णा यादव नहीं, अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल कहा है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो जीतने की स्थिति में नहीं होगा, हम उसको टिकट नहीं देंगे, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का। तो इसमें एकदम स्पष्ट है कि अपर्णा यादव जी की क्या स्थिति थी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज सुबह और टाइम भी लगा दिया। वो सांसद हैं, वो अभी सांसद हैं, वो सांसद हैं। अगर वो लड़ने का विचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो जहाँ से भी लड़ेंगे वो रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ लड़े? हो सकता है कि वो गोरखपुर से उतर जाएं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रियंका को भी उतरना चाहिए, अखिलेश जी को भी उतरना चाहिए, जितनी प्रमुख पार्टियां हैं उन सबको उनके खिलाफ उतरना चाहिए। क्या दिक्कत है? सबका दम दिख जाएगा। क्या होगा? रिकॉर्ड जीत से, मैंने कहा ना, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जनता इतनी तंग है इन लोगों से कि जनता खुद जवाब देने के मूड में है। उससे क्या होता है? जो मौजूदा बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, क्या एक मुख्यमंत्री हमेशा के लिए? और उत्तर प्रदेश की तो हमेशा से इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री रिपीट नहीं किए हैं। तो ये तो तय है कि बदलाव होना है। जनता कह रही है कि बदलाव होना, जनता तंग है इनसे। बुल से जनता तंग है, बुलडोज़र से जनता तंग है, ठोको नीति से जनता तंग है। तो जनता तो जवाब देने के मूड में बहुत अच्छे से है। और समाजवादी पार्टी जो किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई लेके आ रही है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री लेके आ रही है, जो लक्ष्मीबाई सम्मान लेके आती थी, जिसने 1090 चलाया, जिसने डायल 100 चलाया, जिसने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जिसने एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे जैसा इतना शानदार एक्सप्रेसवे दिया, जिसने मेट्रो दी विभिन्न शहरों को, जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जिसने हवाई अड्डे दिए, चाहे वो दशरथ एयरपोर्ट हो अयोध्या का, चाहे वो जेवर। अब तो सपने में भगवान आते हैं, मुसलमान कहते हैं कि सपने में उनके कि भगवान आ रहे हैं, अल्लाह आ ही नहीं रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की बातें, आप रिपोर्टर्स और ईमानदार पत्रकारों की बातें हैं। समाजवादी पार्टी की ये भाषा नहीं है, तो हम इस भाषा का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। ये हिंदू, बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी आप ही लोगों ने दिखाई। तो हमने बताया ना कि आप लोग ईमानदार हैं।
इससे पहले तो चुनाव लड़ते, मतलब आजकल के चुनाव और मीडिया के इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं होते, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना, इसके बगैर मुद्दे नहीं बचे ना आप लोगों के पास। मुद्दे नहीं बचे हैं तो आप लोग भगवान और अल्लाह लेके चले आते हैं। किस में नहीं गए? नहीं, इस बार नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ गया उसे? यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के इंटरव्यू ख़त्म नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी की बातें नहीं ख़त्म होती, आप पत्रकारों के इंटरव्यू हिंदू मुसलमान किए बगैर ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान जब तक नहीं आए वो चुनाव पूरा ही नहीं होगा, जब तक आक्रमण तो यही तो आप कर रहे हैं भाई। आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं, आप भी वही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। वो जिन्ना जिन्ना करने लगते हैं, वो अब्बा जान करने लगते हैं, वो कब्रिस्तान शमशान करने लगते हैं, तो मुद्दों की बात तो होगी नहीं। आपने अभी तक बेरोजगारों की बात नहीं करी, आपने ये नहीं कहा कि ये यशस्वी मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में 14 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। आपने इस पर सवाल किया? नहीं किया ना। कितनी बार कितनी बार तो कहते हैं पीसीएस में जो ढांकी होती है, पीसीएस में बड़ी परीक्षा होती है, उसमें ढांकी होती है, सारे यादव भर दिया जाता है। कभी लिस्ट क्यों नहीं दे पाए? कभी लिस्ट क्यों नहीं दे पाए? 56 एसडीएम की बात करी थी आप मीडिया वाले ईमानदार पत्रकार, कभी लिस्ट क्यों नहीं लेके आए? हम तो कहते हैं आप लिस्ट लेके आइए ना, हम भी देखें तो वो 56 एसडीएम कहाँ थे। आज लखनऊ के थानेदारों की आप लिस्ट निकालिए तो सारे थानों में ठाकुर थानेदार बैठे हुए हैं। लिस्ट बनाई क्या आपने? ईमानदार है ना, उसकी भी तो लिस्ट बनाइए। केवल एक से सवाल थोड़ी ना चलेगा, दोनों से सवाल करिए। 100% आ रही है, बिल्कुल 403 पे लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से हम आ रहे हैं। अरे तो हमारे गठबंधन के वो घटक हैं, हमारे गठबंधन के वो घटक हैं। हमारे गठबंधन किसके लिए? उन्नाव वाली सीट? किसने कहा कि उन्नाव वाली सीट हमने छोड़ी है? किसने कहा? पीड़िता की मां ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहीं, आप उन्नाव की बात कर रहे हैं, फिर अखिलेश की बात कर रहे हैं। मुद्दे पे बात करिए, किसकी बात कर रहे हैं? उन्नाव की बात कर रहे हैं। हाँ, अपडेट रहा करिए। समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी। मैंने कहा ना, ईमानदार पत्रकार हैं आप, अपडेट रहा करिए। समाजवादी पार्टी की जो भी आधिकारिक रूप से घोषणा होती है वो उनके वेबसाइट पे होती है, उनके पेज पे होती है, आप वहाँ से अपडेट लीजिए। इस किस्म का कोई अपडेट वहाँ नहीं आया। हमारा कैंडिडेट वहाँ से उतरेगा, 100% उतरेगा। क्यों ना हराया जाए? हम बीजेपी को वॉक ओवर दें कांग्रेस की तरह? आपको क्या लगता है कि बलात्कार पीड़िता की माँ आएगी तो वो जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी। उन्नाव की राजनीति जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वहाँ केवल ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति है, और ठाकुर वो पीड़िता की माँ ठाकुर है। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार का आज तक वहाँ पे प्रभुत्व है। भारतीय जनता पार्टी के चलते उनका प्रभुत्व में कोई कमी नहीं हुई है। कहाँ से आने के बाद? जीत गई तो जीत गई, कहीं जीतेगा कहीं हारेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम कांग्रेस की तरह भाजपा को वॉक ओवर नहीं देंगे। हम लड़ाई करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद या एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही भाई। 20 कैंडिडेट खड़े होते हैं एक सीट पे, जीता तो केवल एक ही है ना कोई। लेकिन हम खुलेआम वॉक ओवर क्यों दें? हम एक इतना कमज़ोर कैंडिडेट क्यों उतार दें कि जानबूझकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाए? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस से तो नहीं है ना। कांग्रेस वॉक ओवर दे रही है, वो जो कुछ सोच कर दे रही हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।